अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर जाम सियाल हुसैन। आज हम बात करते हैं भारत के आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को एक धमकी लगाई है। हाँ, भारत का वो जो टिड्डू सा आर्मी चीफ है, जो वो बोना सा है, बोना तो ये साउथ अफ्रीका के कप्तान को इन्होंने कहा ना, जो इनका वो एक लंगूर सा है। तो दरअसल अपने आर्मी चीफ की तरफ देखें तो ये जो बोना सा है, इसने पाकिस्तान को एक धमकी दी है और पाकिस्तान को इसने कहा है कि वो जो ऑपरेशन सिंदूर था वो तो 1.0 था, वो तो एक ट्रेलर था और आइंदा जो फिल्म दिखाना अभी बाकी है। मेरी ख्वाहिश है कि पहले हम इस जो टिड्डू सा आर्मी चीफ है, पहले इसकी बात सुनते हैं कि इसने कहा क्या है एक्चुअली, फिर इसका हम खुलासा करते हैं कि ये जो धमकी दे रहा है, ये गिडर भभकी दे रहा है, क्या वाकई ऐसी बात है? ऑपरेशन सिंदूर में इसने कोई कामयाबी हासिल की है या पाकिस्तान ने इसकी ठुकाई की है? हम बिल्कुल स्टेटिस्टिकली जाएंगे, कोई इसमें हम जज्बात जो है ना उसकी बात नहीं करेंगे। पहले इस आर्मी चीफ की बात सुनते हैं कि ये जो टिड्डू सा है, ये बोना सा है, ये क्या कह रहा है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। देखिए, ये दूसरों को बोना कहते हैं ना, बोने तो ये खुद है और ये इनका कद काठ है। क्रिकेट के मैदानों से लेकर जंग के मैदानों में इनकी बोनाबाजी नजर आ गई है। पहले इसकी बात सुने, फिर हम आपको इसका हर हर लफ्ज का खुलासा करते हैं। इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना है। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है, उसे रोकना पड़ेगा। तो आप अपनी पूरी तैयारी करके रखिए और अगर परवरदिगार चाहेंगे, भगवान चाहेंगे, भाई गुरु चाहेंगे तो बहुत जल्दी ही आपको मौका मिलेगा। उसके लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद। जी दोस्तों, ये उपेंद्रा द्विवेदी, इनके जो एक बोनाबाज आर्मी चीफ है, ये इसने बात की है। अब मुझे अब ईमानदारी से सोचिए कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद एक ऑपरेशन बुनियाद मरसूस लॉन्च किया गया था, जो पाकिस्तान आर्मी ने लॉन्च किया था। 3 दिन से ये लगे रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ और पहले मसाजिद को टारगेट किया, अगले दिन उन्होंने ड्रोन का जो है ना वो एक सैलाब की तरह भेजा और बाद में पता चला वो कख भी नहीं निकला। इन कोई एक टारगेट जो है ना अचीव ना हुआ, पूरा इन्होंने पूरी ड्रोनबाजी की थी। उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान की कुछ 3 एयर बेसिस को हिट किया। अब मुझे बताइए, इसी 3 अमल में, यानी 3 दिन के अमल में, पहले मसाजिद को टारगेट किया। कौन सी दहशतगर्दी, कहां की दहशतगर्दी, कख भी नहीं। वो छोटे छोटे मासूम बच्चे थे हमारे, कुरान पढ़ते, उनको टारगेट किया तो वो ढकोसलेबाजी भी खत्म हो गई। हमने इंटरनेशनल मीडिया को बुलाया कि देखिए जनाब ये क्या है, इन्होंने किस चीज को टारगेट किया। अगले दिन इन्होंने ड्रोन भेजे, हमने वो मार गिराए सारे के सारे, एक भी जिंदा सलामत वापस नहीं गया। तीसरे दिन इन्होंने जब हमारी मिलिट्री एयर बेसिस, जो 3 मिलिट्री एयर बेसिस थी गालबन, उसको हिट किया तो पूरी दुनिया को हमने दिखाया कि जनाब ये जो अग्रेशन है ये इंडिया की तरफ से, ये जंग हमारे ऊपर मुसल्लत की जा रही है इंडिया की तरफ से, अब हम जवाब देंगे। पाकिस्तान अफवाज के तर्जमान लेफ्टिनेंट अहमद शरीफ चौधरी साहब ने यह बात की थी। उसने कहा, नाउ यू वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स। तो 3 दिन तो आप जंग पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किए रहे और हमने आपको कोई जवाब न दिया। फिर हमने जब आपको जवाब दिया, कुछ 3 से 4 घंटे का था फासला उस पूरे डिस्टेंस के अंदर, यानी अगर देखें 3 से 4 घंटे में हमने आपको जवाब दिया। और उससे पहले आपने सफारती तौर पे बड़ा कोशिश की, बड़ा तरला किया कि पाकिस्तान आपको जवाब न दे, क्योंकि आप इलेक्शन बाजी खेल रहे थे भारत के अंदर। तो हमने कहा अब हमारी सालमियत को जो है ना इसने ठेस पहुंचाई, अब हम जवाब देंगे। फिर हमने आपको जवाब दिया और 74वीं बार ट्रंप ने कहा है कि वो जंग ट्रंप ने रुकवाई और जिसमें पाकिस्तान आर्मी ने आपके 8 त्यारे मार गिराए थे। पाकिस्तान के शाहीनों ने 8 त्यारे मार गिराए थे। स्कोर 8-0 था और है और ताक़यामत रहेगा। और उसके बाद अगर आप जिस तरह ये टिड्डू कह रहा है कि हम ऑपरेशन सिंदूर को, पता नहीं ये क्या यार, ये बेवकूफ कौम है यार, बेवकूफ जाहिल किस्म के लोग हैं। यानी ये इनका आर्मी चीफ है, यानी जहालत से भरपूर मुज़य्यन। इसको शायद पॉलिटिकली तौर पर लेवर किया गया कि तुम्हें हम इसके बाद को 1 आध साल और देंगे, जिसकी वजह से इसने ड्रामेबाजी की। भाई तुम अगर जंग जीत गए हो तो टिड्डू साहब, और आपके वो जो विज्जू है, वो जो ट्रंप के गोडे में जाके बैठ गया, तरलेबाजी कर रहा था, अगर जंग जीत गए होते तो इस वक्त पूरी दुनिया आपका समर्थन कर रही होती, पूरी दुनिया आपको बुला रही होती, आपकी तकरीम हो रही होती, आपकी इज्जत हो रही होती, आपके तैयारों की घनगरज महसूस होती। और दूसरी तरफ पूरी ईमानदारी से देखें, आपके तैयार, अब मैं तो कहते हुए बड़ा अजीब सा लगता है कि दुबई एक एयर शो हुआ है, वहां पे पाकिस्तान आर्मी ने अपने त्यारे भेजे और इनकी इंडियन आर्मी ने त्यारे भेजे, वो तेजा सेजा भेजा इसने, यकीन माने उसका मुत्तर निकल गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये लफ्ज भी नहीं बोलना चाहता था, ये वहां पे वीलॉगर ने बात की है, इंडियन वीलॉगर ने बात की है कि बताइए जनाब, आपके त्यारा डर के मारे उसकी पैंट जो है ना गीली हो गई वहां पे और नीचे इन्होंने टब रखे हुए थे।
हाँ, नीचे शापर और टब रखे हुए थे, वो लीक हो गया, फिर उसके ऊपर इन्होंने फिर नई पैंट चढ़ाई। ये तो तुम्हारी हालत है। और किस कौम को बेवकूफ बना रहे हो? उसी बिहारी अवाम को, जिसको तुम लोगों ने पिछले 40 साल से जो है ना, वो गुर्बत की जो लाइन है उससे भी बहुत नीचे रखा हुआ। उस इंडियन अवाम को जिस तुम लोगों ने जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड नहीं किए, उनको बेवकूफ बना रहे हो। ये अर्नब गोस्वामी और ये जो गौरव आर्या और दूसरा जो बिज्जू है जेडी बख्शी, इनके जरिए बेवकूफ बना रहे हो। पाकिस्तान ने जो मार मार के तुम्हारा बुरथा बनाया है ना, अब अगर तुम दोबारा थोड़ी सी हिम्मत तो करो, हल्की सी, ऑपरेशन भूल जाओ, तुम हल्की सी हिम्मत करोगे तो जो जवाब तुम्हें मिलेगा वो तुम्हारी नस्ल मिटा के जवाब दिया जाएगा। तुम्हारी नस्लें मिटा दी जाएंगी, ये तुम्हें पता है, अंदर से तुम्हें ये पता है। पता नहीं अंदर से तुम कहां कहां से तरलेबाजी करते हो और इंडियन अवाम के सामने आप ड्रामेबाजी करते हो। वो सुल्तान रही बन जाए, सुल्तान रही हमारी तरफ था, मरहूम जो है वो पाकिस्तान का एक फिल्म स्टार था। आप अपने को देखो, जो ढकोसलेबाजी करते हैं उन्हीं को कह दो, ये डायलॉगबाजी वो किया करें। अब सही मानों में पाकिस्तान अफवाज ने इंडियन अफवाज की पूरी औकात माप ली है। अब देखिए, हल्का सा आप लेके आए थे आईएनएस विक्रांत को, हमने आपको इशारा दिया था कि जनाब थोड़ा सा ये आगे आया तो हमने इसको डबो देना है, और उसके बाद इसकी खाक ही आप समंदर से निकालते रहना। फिर आप उसको गोवा ले गए थे। टिड्डू साहब, ये आपकी टोटल औकात है। और आपके जब त्यारे हमने गिराए, आप तो 250 किलोमीटर पीछे ले गए थे, पूरा एक दिन आपकी फिजाया नहीं उड़ी थी, यू नो दैट। और बाद में तरलेबाजी आपकी मुख्तलिफ अकवाम से, आप मुख्तलिफ ममालिक से तरलेबाजी आपने बड़ी की थी, ये आपको भी पता है। तो अब अगर आप हल्की सी को हर्जा सराई करेंगे, किसी जगह से भी करेंगे, आपको इतना भयानक जवाब दिया जाएगा कि आपकी नस्लें मिट जाएंगी, इस धरती से आपका सफाया मिट जाएगा। वो जस्टिस काटजू सही कहते हैं कि मोदी की सरबराही में इंडिया के 15 टुकड़े होंगे और आप जैसे टिड्डू और बिज्जू जो है ना ये कराएंगे। हमारी मजबूरी है जवाब देना आपको, हम जवाब देंगे और भरपूर जवाब देंगे। जिस अंदाज में हमने ऑपरेशन बुनियाने मरसूस की सूरत में आपको जवाब दिया, इस बार जवाब उससे 10 गुना बड़ा होगा, और इस बार जवाब आपके इंडिया के अंदर से होगा। तो आपके लिए बेहतर है आप जाएं, अपने त्यारों को नई पैंट लेके दें और नीचे वो ठीक करें, जिप शिप उसकी ठीक रखा करें, वो लीक कर जाते हैं। जहां भी वो JF-17 थंडर देखते हैं, जहां पे उस भयंकर त्यारे को देखते हैं, उनको तो फील हो जाता है कि ये वो त्यारा है जिसने मैदान जंग में सबक सिखाया था। तो आप अपने त्यारों को ठीक करें, वरना जो JF-17 थंडर हैं, वो जो PL-15 है, वो उनके वैसे भी जो है ना तबीयत खराब हो रही है, वो रेडी हो रहे हैं। वो कहते हैं कि जनाब हम तो मैदान के खिलाड़ी हैं, मैदान में ले जाओ, तो हम तो रेडी बैठे हैं आपके लिए। ये जो ढकोसलेबाजी है, ये बयानबाजी है, ये जो आप वहां पे इंडियन जो गोदी मीडिया है, जो बॉलीवुड है, उसकी ड्रामेबाजी वहां तक रहने दें। वहां पे जो अक्षय कुमार है, वो जो ऑपरेशन लॉन्च करते हैं फिजाओं में, पता नहीं कहां कहां करते हैं, और वो जो आपके सुनील शेट्टी हैं और बाकी वो जो धर्मेंद्र का बेटा है, ये देखें फिल्म स्टार जो ड्रामेबाजी करते हैं, फिल्मों की हद तक रहने दें। आपकी इंडियन अवाम ज्यादा फिल्में देखती है, वो उस जो ड्रीमी वर्ल्ड में रहती है, उनको दिखाया करें, उनको दिखाएं, हमें कोई इश्यू नहीं है। एक्चुअल सेंस में जब आएंगे तो आपके साथ वही स्कोर 8-0 नहीं, इस बार 80-0 होगा। जिस तरह पाकिस्तान के अफवाज में से ये बयान दिया गया कि अब स्कोर 60-0 होगा, तो मेरा तो दिल कहता है 80-0 होगा। और आपने 180 उड़ाए थे ना, तो 180-0 भी हो सकता है। अब अगर आपकी तरफ से ऐसी हर्जा सराई हुई, भाई साहब बयानबाजी दें, टिड्डू साहब अपनी आवाम को खुश करने के लिए दिया करें, हमें कोई इतराज नहीं है। और जो फिल्में बनाते हैं आप, यानी हमने आपके उस वीडियो को मार मार के बुरता बना के अगले दिन वापस किया उसको बंदर को, और आपने उसको वीर चक्रा दे दिया। यार कमाल कौम है, और कौम भी देख रही है उसको, कमाल आपकी फौज है यार, वो भी देख रही है कि उसको वीर चक्रा दे रहे हैं। यानी जिसको पाकिस्तान अफवाज ने, पाकिस्तान के जवानों ने मार मार के उसका मुंह लाल कर दिया था, हालांकि वो भुतना सा था, उसका मुंह लाल कर दिया था, अगले दिन हमने अहल तरसी करते हुए दे दिया, और इन्होंने उसके ऊपर फिल्म बना दी कि वो हमने बड़ा थ्रेट किया था कि हमें ये वापस ना दिया गया तो हम जंग लागू करेंगे, आओ तुम आओ, हम रेडी बैठे हैं तुम्हारे लिए। पाकिस्तान की जो तीनों अफवाज हैं वो तुम्हारे लिए रेडी बैठी हैं, पाकिस्तान की अवाम भी रेडी बैठी है तुम्हारे लिए। तो ड्रामेबाजी फिल्मों तक रखा करें, डायलॉगबाजी वहां तक किया करें, ड्रामेबाजी अपने जो आपकी फौज है उसके सामने किया करें और अपनी आवाम के सामने किया करें, हमें उस पर कोई इतराज नहीं है। एक्चुअल सेंस में कराची से लेके आप शुमाली इलाका जात हल्का सा आप वहां पे पेनिट्रेट करें, तो उसके बाद हम पूरे अंदर वहां तक घुस जाएंगे जैसे टेमा बवोमा घूम गया है, जैसे टेमा बवोमा ने आपको घुस के मारा है ना, इस बार जवाब वैसा दिया जाएगा।